दिखाई पड़ता है ना, कभी देखा है ऐसा जगह पानी का बूंद गिरता है तो पत्थर में गड्ढा दिखाई पड़ता है। अब ऐसे किसी से कहिए कि पानी के बूंद से पत्थर में छिद्र हो जाएगा, वो कहेगा भांग खा के आए होगा सवेरे सवेरे, कैसे हो जाएगा? लेकिन एक ही स्थान पर बार बार बूंद गिरे तो ये संभव है। उसी प्रकार कथा समझ में न आवे, लेकिन बार बार जब कथा कान में प्रवेश करने लगेगी तो एक दिन यहां भी छिद्र होगा और रामचरित्र आपके मन में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए समझ में आवे चाहे ना आवे, सुनिए, अवश्य सुनिए। और हम तो कहते हैं कि बाबूजी क्षमा पूर्वक कही रहे, बोलूं, बच्चों को कथा में अवश्य लेकर आइए, छोटे छोटे बच्चों को। कई लोग कहते हैं बच्चों से डिस्टर्ब होता है, बच्चों से अधिक डिस्टर्ब बड़े करते हैं। कथवे में बैठ के मोबाइल भी चलाते हैं सब लोग, है? बच्चे कोई डिस्टर्ब नहीं करते। बच्चों को लेकर आइए। क्यों कह रहा हूं? बुजुर्ग लोग अब कथवा सुन के भी क्या कर लेंगे? बाबूजी सॉरी, क्यों? वो तो अपना जी चुके। जिनको जीना है, जिनसे बंबई का निर्माण होना है, जिनसे महाराष्ट्र का निर्माण होना है, जिनसे आगे चलकर इस भारतवर्ष का निर्माण होना है, यदि वो धर्म से दूर हो जाएंगे तो इस राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? इसलिए मेरी प्रार्थना पहले दिन है, छोटे छोटे बच्चों को ले आइए। और ये ना समझिए बच्चे अपने काम की बात अवश्य सुन लेते हैं। लगभग 10 साल पहले मैं बाबूजी मध्य प्रदेश में एक जगह छिंदवाड़ा, नागपुर के पास, वहां कथा गाने गया। तो जो कथा कराए थे भैया, उनका एक बेटा था, उस अब तो बड़ा हो गया है, उस समय 7-8 साल का होगा। कथा के 7वें दिन हमको कमरे में उसको लेकर के आए भैया, बोले महाराज ये हमारा बच्चा हमको सिखा रहा है कि बाबूजी आप केवल कथा कराते हैं, सुनते नहीं है। ये छोटा बच्चा हमको सिखा रहा है। तो हमने पूछा तुम पिताजी से ऐसे क्यों बोले कि ये सुनते नहीं है? वो बोला महाराज आप परसों बोले थे कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, हमको सवेरे मारे हैं ये। 7 साल का बच्चा। अब वो बोला तो मुझे हंसी आ गई। हमने कहा देखिए आप भले सुने चाहे ना सुने, इसने अपने काम की बात सुन ली है, उसको गांठ बांध ली है। बच्चे जो सुनते हैं उसको समझते हैं। इसलिए बच्चों को लेकर के अवश्य कथा में आइए। गोस्वामी जी कहते हैं गुरुदेव ने मुझे